अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है नाफ़िउर रहमान और आज हम डिस्कस करेंगे मेथड्स ऑफ हैशिंग के बारे में। सो बेसिकली हैशिंग के फोर मेजर टाइप्स की हैशिंग होती हैं और डिस्कस करते हैं। सबसे पहली है MD5 जिसको हम मैसेज डाइजेस्ट एल्गोरिथम 5 कहते हैं। ये 5 हमारा वर्जन को रिप्रेजेंट करता है कि कौन सा ग्रेड का हमारे पास ये वर्जन है। सो बेसिकली MD5 हमारे पास 128 बिट की वैल्यू को प्रोड्यूस करता है जो पास्ट में यूज़ हो चुकी हैं और ये बेसिकली बिल्कुल वीक क्रिप्टोग्राफी मेथड है। और इसकी एग्जांपल हमारे पास ये पास्ट में जो भी यूज़ होती थी ये डेटा की ट्रांसमिशन के लिए यूज़ होता था। सो सेकंड है हमारे पास SHA-1 जिसको हम सिक्योर हैश एल्गोरिथम 1 कहते हैं। और सिक्योर हैश फंक्शन जो है वो हमारे पास 160 बिट हैश वैल्यू का आउटपुट प्रोड्यूस करता है जो कि सिमिलर है MD5 के 128 और 160। और इसके अंदर कुछ वल्नरेबिलिटीज़ आने का ख़तरा है और इसके अंदर कुछ हमारे पास पैटर्न डिफ़ाइन कर दिया है कुछ लोगों ने, क्रिप्टोग्राफी एनालिस्ट ने, कि अगर इस कंडीशन पर पहुँचे तो ये हमारे पास एल्गोरिथम जो है वो डिक्रिप्ट हो सकता है और हमारे पास ये ब्रेक हो सकता है। सो बिल्कुल इसके अंदर इन वल्नरेबिलिटीज़ आने की वजह से ये स्ट्रॉन्ग नहीं रहा। और इसके अंदर भी हमारा डेटा ट्रांसमिशन में हम ये यूज़ कर सकते थे। देन हमारे पास SHA-256 आता है और ये सिक्योर हैश फंक्शन 256 है जो कि इन दोनों एल्गोरिथम से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और SHA-256 हमारे पास 256 बिट्स की हैश वैल्यू को जनरेट करता है और ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग क्रिप्टोग्राफिक मेथड्स में आता है और ये काफ़ी सिक्योर एप्लीकेशन में यूज़ भी होता है। और इसकी एग्जांपल है हमारे पास ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ये मोस्टली ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के अंदर इम्प्लीमेंट होता है। इसके बाद हमारे पास SHA-3 आता है जो कि सिक्योर हैश फंक्शन 3 आता है और ये हमारे पास बेसिकली डिफरेंट वेरिएंट्स के आउटपुट्स को जनरेट करता है जिसमें 224, 256 बिट्स, 384 बिट्स और 512 बिट्स, जो कि आप समझ सकते हैं कि 256 और SHA-3 में कितना बिग डिफरेंस है 256 से 512 बिट्स में। सो ये एडिशनल सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है हमारे सिस्टम में जो कि कॉम्प्रोमाइज़ होने से बचाता है। सो हैश की कुछ एग्जांपल को डिस्कस कर लेते हैं। बेसिकली हमारे पास कुछ वर्ड है, उसका हमें हैश वैल्यू कैलकुलेट करनी है। सो सबसे पहले हम इसको हर कैरेक्टर में ब्रेक कर देंगे और हर कैरेक्टर की एस की वैल्यू निकाल देंगे। हमारे पास एस की 83, A97, L108, A97, M109 और इन सब का हम सम करेंगे तो हमारे पास 494 आ रहा है। देन हम इस पर हैश फंक्शन अप्लाई करेंगे। बेसिकली हैश फंक्शन का फॉर्मूला ये होता है H=HM, M मतलब मैसेज, और इस मैसेज को हम इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। और 494 डिवाइडेड बाय mod 10 से जब हम इसका मॉड लेंगे तो हमारे पास 4 आएगा। तो हम इसी तरीके से हमारे पास हैश फंक्शन आ रहा है 4। सो अब डिस्कस करते हैं SHA-3 के बारे में। सो SHA-3 बेसिकली अपग्रेडेड वर्जन है हमारे पास SHA में, जो कि न्यू कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करता है जिसका नाम है स्पंज। अब स्पंज के बारे में देखते हैं कि स्पंज क्या करता है। स्पंज बेसिकली एक फिक्स लेंथ परम्यूटेशन है और जो पैडिंग और वेरिएबल लेंथ इनपुट को वेरिएबल लेंथ आउटपुट में कन्वर्ट करता है और जनरेट करता है। बेसिकली पैडिंग में ये होता है कि हमारे पास अगर कुछ फिक्स साइज़ का हमारे पास इनपुट है और बाकी जो हमारे पास इनपुट आ रहे हैं वो वेरिएबल साइज़ के हैं, तो वो उस फिक्स साइज़ को उस वेरिएबल साइज़ में कन्वर्ट करने के लिए पैडिंग को यूज़ करता है। और बाय यूज़ ऑफ पैडिंग वो उस फिक्स लेंथ को उस वेरिएबल लेंथ में कन्वर्ट करता है। तो इसी तरीके से हमारा वेरिएबल लेंथ इनपुट को वेरिएबल लेंथ आउटपुट में कन्वर्ट करता है। सो स्पंज में हमारे क्या चीज़ आ जाती हैं, इंटरनल फंक्शंस आ जाते हैं जो कि प्रोसेस ऑफ पढ़ते हैं हम इसके बारे में। प्रोसेस ऑफ ईच इनपुट ब्लॉक बेस्ड ऑन मैथमेटिकल फंक्शन। हमारे पास इंटरनल फंक्शन आता है जो एक और इंटरनल फंक्शन पर बेस करता है जिसका नाम है कैचअप फंक्शन। ठीक है। सेकंड हमारे पास चीज़ आ जाती है बिट रेट, जो कि ये बताता है कि डेटा जो है वो कितने फंक्शन में कितने टाइम के फंक्शन में प्रोसेस होगा। बिट रेट कितने बिट पर सेकंड या मिनट। सो उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि हैंडल इनपुट ऑफ डिफरेंट लेंथ टू वेरिएबल लेंथ आउटपुट। जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि हमारे पास डिफरेंट लेंथ के इनपुट आएंगे और उसको वेरिएबल लेंथ आउटपुट में। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो डिस्कस करना ज़रूरी था। सो आई होप यू लाइक इट। थैंक यू वेरी मच।